बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दिलो दिमाग को मजबूत करने वाली, हड्डियों को मजबूत करने वाली, कमाल की जबरदस्त किस्म की कद्दू की बर्फी की रेसिपी लेके ये नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या आपने कद्दू की बर्फी खाई है? बिल्कुल नहीं खाई। आज आपको बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से कद्दू की टुकड़ियों वाली बर्फी बनाना सिखाऊंगा। इंशाल्लाह ताला इतनी डिलीशियस तैयार होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कमाल की रेसिपी है। आपने एक एक स्टेप पे इस चीज को फॉलो फरमाना है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। कद्दू के साथ डिलीशियस किस्म की बर्फी बनाने के लिए एक कदम मैंने कद्दू का पीस लिया है। कद्दू के जो नीचे वाले पार्ट्स हैं उनको आप उतार देंगे। कद्दू की जो डंडल है उसको भी आप उतार देंगे। बर्फी बनाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। कद्दू को आप दो हिस्सों में काट लेंगे। कद्दू की बर्फी बनाने के लिए कद्दू के बीजों का इस्तेमाल भी होगा और कद्दू के छिलके का इस्तेमाल भी होगा। कद्दू को आप काश कर लेंगे। कद्दू दिमाग के लिए, जिगर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह गर्मी को दूर करता है, ताजा खून पैदा करता है। आंखों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। कद्दू के अंदर बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा होता है। बीटा कैरोटीन की वजह से विटामिन ए बनता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। आंतों के जितने मसाइल हैं कद्दू उसको सॉल्व कर देता है। तेजाबियत और यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है। दिल की धड़कन के लिए ये बहुत अच्छा है। कद्दू के अंदर जिंक बहुत ज्यादा होता है, जिस्म को ये बहुत फायदा देता है। कद्दू के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है। विटामिन सी मल्टीपल बीमारियों से बचाता है। विटामिन ई है जो पट्टों को मजबूत करता है। इसमें पोटाशियम भरपूर पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को दूर करता है। कमाल की चीज है। सारे कद्दू को आप इस तरह कश कर लेंगे। कश करने के बाद आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एक अदर मैंने सॉस पैन लिया है। कद्दू को कश करने के बाद इसको मैं सॉस पैन के अंदर डाल दूंगा। कद्दू का अपना पानी होता है, आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं मिलाना। आपने स्टीम दे के इसी के अंदर इसको खुश कर देना है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। इसको मैं तकरीबन 15 मिनट की स्टीम दे रहा हूँ। 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। एक कदम मैंने कढ़ाई ली है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। एक कप में बेसन का ले रहा हूँ। बेसन चने की दाल का आटा होता है, बहुत ही ताकत होती है। बेसन को मैं अच्छे तरीके से रोस्ट करूंगा। बेसन के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। फुलाद इसमें बहुत ज्यादा होता है। ये वजन को कम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। आंतों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। शुगर को कंट्रोल रखता है। बहुत ही कमाल की चीज है। बेसन के साथ ही मैं सूजी को डाल दूंगा। इसके मैंने 4 चम्मच लिए हैं। सूजी दिल के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए, वजन को कम करने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, जिस्म को मजबूत बनाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कमाल की चीज है। सूजी जो होती है आटे का अर्क होता है, यानी कि कनक का अर्क होता है। इसके अंदर बहुत ताकत होती है। इसके अंदर कैल्शियम पोटाशियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। ले जी आप बेसन और सूजी को अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। इसके अंदर देसी घी के आप 2 चम्मच डाल देंगे। ये देसी घी के मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं। देसी घी के अंदर आप सूजी को और चने के आटे को अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। ले जी सूजी और बेसन को मैंने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। इसको मैं अलग से प्लेट में निकालूंगा। ले जी एक कदम मैंने फ्राई पैन लिया है। थोड़े से मैंने कद्दू के बीज लिए हैं। जितनी कद्दू की ताकत है बीजों की ताकत उससे भी ज्यादा है। ये भी दिमाग के लिए, जिगर के लिए, ताजा खून पैदा करने के लिए, आंखों के लिए, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए, आंतों के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, तेजाबियत और यूरिक एसिड को दूर करने के लिए, दिल की धड़कन के लिए, ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए कमाल की चीज है। इम्यूनिटी बूस्टर है ये। 1 चम्मच मैंने कद्दू के बीजों का लिया है। आप कद्दू के बीज बड़े आराम से परचेज कर सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इनका रेट भी ज्यादा नहीं है। लेकिन बादामों के बहुत ही फायदे हैं। ये इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, कैंसर से प्रिवेंट करते हैं, अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी से बचाते हैं, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, पेट की चर्बी को कम करते हैं, दिमाग की सलाहियत को बढ़ाते हैं, आंखों और पट्टों को बहुत मजबूत करते हैं। कमाल की चीज है। इसमें मछली और गोश्त से ज्यादा ग़िज़ाइयत होती है। बहुत ही फायदेमंद चीज है। 1 चमचा सिर्फ बादामों का डाला है, ज्यादा नहीं डाल रहा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ। ले जी 2 चमचे मैंने नारियल का बुरादा लिया है। नारियल को मैंने कश करके इसका बुरादा बना लिया है। बहुत ही फायदेमंद चीज है। ये दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, गुर्दे मसाने के लिए, कमर दर्द के लिए, जोड़ों की दर्दों के लिए, कुछ खांसी के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे से कम नहीं, बहुत कमाल की चीज है, बहुत ही ताकतवर चीज है। 2 चमचे मैंने नारियल के बुरादे के लिए हैं। ऑलमोस्ट 2 चमचे मैं फूल मखाने के ले रहा हूँ। ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है, मोटापे को कम करता है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, एजिंग प्रोसेस को जो स्लो डाउन करते हैं। प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा होती है। जोड़ों के दर्द के लिए ये अक्सर चीज है। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम तोहफा है, कमाल की चीज है। लेकिन इन सब चीजों को आप अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। लेकिन इनको मैंने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है, अल्लाह से प्लेट में निकाल लूंगा। सूजी और बेसन को भी रोस्ट कर लिया है और सारे मेवाजात को भी रोस्ट कर लिया है। आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कद्दुओं को मैंने 15 मिनट की स्टीम लगा दी थी। ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। कद्दुओं को उनके पानी के अंदर ही मैंने खुश्क कर दिया है, ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। एक्स्ट्रा पानी मैंने नहीं डाला था। आगे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ले जी, आज की रेसिपी जो बनेगी वो नेचुरल तरीके से बनेगी, देसी खंड के अंदर बनेगी। ये प्योर देसी खंड है, इसके अंदर ना रंग काट है ना सोडा है। जो गुड़ होता है उसमें मोस्टली रंग काट डाल देते हैं, सोडा डाल देते हैं, और सेम शक्कर के साथ भी ऐसे करते हैं। देसी खंड जो होती है इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है अगर आप प्योर लेंगे, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। ये 1 कप मैंने देसी खंड का लिया है। ले जी, 1 कप मैंने फ्राई पैन लिया है, 1 कप मैंने देसी खंड का लिया है। ये देसी खंड को मैं फ्राई पैन के अंदर डाल दूंगा। 1 कप आप देसी खंड का लेके इसी का आधा कप पानी का लेंगे जो बीच में डाल देंगे। ले जी, आधा कप मैं पानी का डाल रहा हूँ। ये जबरदस्त किस्म का शीरा तैयार हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से होगा। आप इसका बहुत ही अच्छे किस्म का शीरा तैयार कर लेंगे। ले जी, देसी खंड का साफ सुथरा हमारा शीरा तैयार हो गया है। आपने शीरे को 1 दार तक रखना है, इसके अंदर चिपचिपाहट होने चाहिए। ये शीरा हमारा तैयार है। ले जी, 1 कदम मैंने कढ़ाई ली है, चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। 3 चम्मच में गाय के देसी घी के डाल दूंगा। गाय के देसी घी में बहुत ताकत होती है, इसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और ये इंसानी टेम्परेचर के अंदर पिघल जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर जाके ये जमता नहीं है। बहुत ही पावरफुल चीज है। इसके मैं 3 चम्मच डाल रहा हूँ। आधा चम्मच मैंने छोटी इलायची का लिया है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। इलायची की जब खुशबू आनी शुरू हो जाए साथ ही आप कद्दू को डाल देंगे। ये कद्दू शरीफ है, इलायची की खुशबू आनी शुरू हो गई है। कद्दू को मैंने उसके पानी के अंदर खुश्क कर लिया था, जब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ले जी, कद्दू शरीफ की आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। देसी घी के अंदर आप कद्दू को अच्छे तरीके से पकाएंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ले जी, कद्दू शरीफ को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, इसकी मैंने बुनाई कर ली है। अब ये सूजी और बेसन है, इसको मैंने ऑलरेडी रोस्ट कर लिया था, इसके अंदर डाल रहा हूँ। सूजी और बेसन को और कद्दू शरीफ को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इंशाल्लाह ताला बना के देखें, दिमाग को बहुत कुव्वत देगी, बनाई को बहुत ताकत देगी, हड्डियों को बहुत ताकत देगी। लेकिन खुश्क मेवा जाते हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया था, जब इसके अंदर डाल रहा हूँ। खुश्क मेवा जात डाल के आप अच्छे तरीके से हिलाएंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। जो ड्राई मिल्क है ये खोए का काम करेगा, ये आप इसके अंदर डाल देंगे, इसका जायका 100 गुना इंक्रीज हो जाएगा। ड्राई मिल्क डाल के आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही जानदार किस्म की ताकतवर तीन हमारी रेसिपी तैयार है। इसके अंदर मेरा सिर्फ शीरा डालना है, बाकी हर चीज तैयार है। जो मेरे बहन भाई शुगर के पेशेंट हैं वो यहाँ तक यूज कर सकते हैं। एज ए पंजीरी ले लें या इसके अंदर थोड़ी सी खजूर मिला लें। जब मैं शीरा डाल दूंगा तब वो यूज नहीं कर सकेंगे। शीरा मैंने तैयार कर लिया है, ये देसी खंड का शीरा है। इसको मैं सारे मटेरियल के अंदर फेंक दूंगा। ले जी, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। यहाँ पे आप सुस्ती नहीं दिखाएंगे, आप फिल फोर इसको हिलाएंगे। इसको आप फिल फोर सांचे में डालेंगे, वरना ये हार्ड हो जाएगा, इसकी टुकड़ियां सही नहीं बनेगी, इसकी बर्फी सही नहीं बनेगी। ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। एक कदम में सांचा लिया है, बटर पेपर लगा के इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है। कद्दू की बर्फी को आप सांचे के अंदर डाल देंगे, इंशाल्लाह ताला मजा आ जाएगा। ले जी, आप इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। ले जी, सारी चीजें डाल के, फूल मखाने डाल के, कद्दू के बीज डाल के, बादाम डाल के आप इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। ये जबरदस्त किस्म की हमारी कद्दू की बर्फी तैयार है। थोड़ी देर बाद इसकी मैं कटिंग करता हूँ, ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, ये बहुत डिलीशियस होगी। बाजार की बर्फियां मिठाइयां इसके आगे क्या चीज है। ले जी, इसकी खूबसूरत सी कटिंग कर लेंगे। जो जबरदस्त किस्म का हमारा कद्दू का सूना हलवा तैयार है, कद्दू की बर्फी तैयार है। आप जो तैयार करके खाएं, इंतहाई डिलीशियस बनती है, इंतहाई शानदार बनती है।
इंशाल्लाह ताला आपके मुंह से नहीं उतरेगी। ये है सही बर्फी। आप बाजार से जो बर्फियां लेके खाते हैं वो हड्डियों से जान खींचती हैं। ये जो बर्फी है, ये कद्दू का जो सोन हलवा है, ये हड्डियों में जान पैदा करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जिस्म को ये बहुत ताकत देगा। ये सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक एक एक ऑर्गन को ताकत देगा। ये दिमाग को ताकत देगा, आंखों को ताकत देगा, हड्डियों को ताकत देगा। बहुत कमाल का बनता है। ये था हमारा कद्दू का जबरदस्त किस्म का सून हलवा, कद्दू की बर्फी। आप एक दफा जो बना के देखें, मजा आ जाएगा। कद्दू का जो डोटा बहुत शानदार बनता है, बहुत डिलीशियस बनता है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस नाचीज की ये छोटी सी एफर्ट आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।